भाई हरियाणवी बोली ने सुनने वाले, समझने वाले और प्यार करने वाले सारे भाण भाइयों ने सुखबीर बड़म्बा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। और भाई आज एक दर्द सा होया कुछ सीने में, वो दर्द लेके आया हूं आपके बीच में। दर्द के विनय करे ज़्यादा फेमस होना चाहते, थोड़ा करना तो बहुत दूर की बात है, विनय कुछ करे फेमस होना चाहूँ। वो के तरीके अपना रहे हैं, वो तरीके अपना रहे हैं कि भाई किसी महापुरुष का अपमान करके, अपमानजनक शब्द कह के किसी बड़े लोगों को और अपना आपने बहुत जल्दी फेमस करना चाहें। इस तरीके के जो ये इंटरव्यू सिस्टम चल रहा है ना, इस इंटरव्यू सिस्टम में मैंने एक इंटरव्यू में देखा कि भाई हमारी संस्कृति के जो दो धुरंधर महान कवि दादा लक्ष्मीचंद और उनके महान शिष्य दादा लक्ष्मीचंद के शिष्य पता नहीं कितने हुए होंगे, किसी के पास आंकड़ा नहीं होगा शायद, लेकिन उनके दो ही शिष्य ऐसे हुए हैं जिनने उनका नाम जब तक उनमें दम रहा, जब तक शरीर में सांस चली, आखिरी सांस तक उनका नाम अपने नाम के साथ जोड़े रखा। एक महान कवि, शहीद कवि जाट मेहर सिंह, दूसरे शिरोमणि कवि पंडित मांगेराम जी। और इनके बीच में भी ऐसी ऐसी बात करें लोग। मेहर सिंह के बदले तो यूं कहते हैं कि मेहर सिंह ने कदे गुरु मनाया ही नहीं। अरे मेहर सिंह की कितनी रचनाएं बोलती हैं न रुक्के मार मार के। और दादा लक्ष्मीचंद के शिष्य दूसरे मांगेराम जी, उसके बारे में तो एक ऐसी भद्दी टिप्पणी सुनी है, बस उसके लिए मैं शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, मतलब हदें पार कर दी। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर कुछ फेमस होना है तो कुछ करो यार। न्यूए खाम खाएं, बड़े बड़े लोग भी, बस क्या कहूँ, ये अच्छी बात नहीं है। और जो ये इंटरव्यू लेने वाले हैं, इनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसी कोई भी टिप्पणी अगर कोई कर भी दे है तो उस टिप्पणी ने अपनी वीडियो से हटा लो। अगर आप संस्कृति से प्यार करते हो तो ये बहुत गलत बात है। जो संस्कृति के ठेकेदार बन रहे हैं जितने, उनने संस्कृति बिगाड़ी। जब यह चल रहा था ना, ये कुक्रम, वह जो आज 50 साल के हो रहे हैं, वह धरती कट्टा कर दे उड़े कंपटीशन में। इतनी बूंदी रागनी आज उस रागनी की टेक भी नहीं सुन सकते। और आज वह आदमी वो उड़े कल की मारा कर दे, और वह आदमी आज संस्कृति का बीड़ा ठाई हंडे हैं। यूँ संस्कृति ने बचावांगे, संस्कृति नहीं बचा रहे, संस्कृति का नाश कर रहे हो। और इसके ऊपर एक रचना लिखी थी मैंने कि संस्कृति की कदर घटा दी नकली ठेकेदारा ने, धर्म शर्म शुभ कर्म छोड़ के भूल गए संस्कारा ने। संस्कृति की कदर घटा दी नकली ठेकेदारा ने, धर्म शर्म शुभ कर्म छोड़ के भूल गए संस्कारा ने। बहु किते देखा सांस्कृतिक कार्यक्रम, और उड़े इतनी गंदी गंदी रागनियां, कीर्तन सत्संग लिखा पाओगा, उड़े कीर्तन लिखा पाओगा, और उस कीर्तन में भी इतने अश्लील डांस, इतने अश्लील शब्दों के गाने का प्रयोग किया जा है। बस क्या कहूँ कि सांस्कृतिक आयोजन के नंगा नाच नचावें, गौशाला और मंदिर में भी ये बेशर्मी फैलावें, बढ़वे और तवायफ फैला के कीर्तन भी करवावें, और करी कलंकित कला मारी उन कलाकार बतावें। आल गोल गुरु आए गए चेले, खागे शुद्ध प्रचारा ने, धर्म शर्म शुभ कर्म छोड़ के भूल गए संस्कारा ने। संस्कृति की कदर घटा दी नकली ठेकेदारा ने, धर्म शर्म शुभ कर्म छोड़ के भूल गए संस्कारा ने। हमारी जो
हरियाणवी संस्कृति लोक गायन विधा थी, उसमें कथा के माध्यम से जीवन जीने का तरीका बताया जाया करता। आर्य समाज के भजन होया कर दे, फिर कथा चली तो कथा के माध्यम से भी भाई वह कथा कोई जरूरी नहीं है बच्चे वो कथा बनी और चाहे ना बनी हो, लेकिन उसमें जीवन जीने का तरीका दर्शाया जाया करता, आम आदमी को शिक्षा दी जाया करती, इसी कथा होया करती। लेकिन उन कथाओं को काट के छोड़ के और फुटकड़ रागनी चली। फुटकड़ रागनियों से भी नहीं सरिया, मतलब शॉर्टकट में चलता आ रहा आदमी, फुटकड़ रागनियों से भी नहीं सरिया। फिर चला दिया रंग काट। रंग काट में सत्यानाश होना शुरू हो गया। एक कलाकार अपनी रागनी ठावे, दूसरा अपनी ठावे, एक कलाकार अपनी वार्ता दे, दूसरा अपनी वार्ता दे, कोई रागनी को नहीं सुनता। उड़े नू देखें किसने किसकी बेइज्जती करी, और कलाकार भी परफॉर्मेंस पर नहीं बेइज्जती पर ज़्यादा ध्यान दें कलाकार। और फिर इससे भी नहीं सरिया, इससे भी नहीं सरिया, फिर तर्ज ले आए, एक तर्ज ठा के ले आवा, अगला तैयार करके ले आवा, एक महीना 1.5 महीना घर खूब मेहनत करके ले आवा, और दूसरा 1 मिनट में क्यों कर देगा। ये जो रंग काट है ये हमारी संस्कृति का सत्यानाश है, ये रागनियों का सत्यानाश है, थोड़े से दिन में खत्म हो जाएंगी। इसमें कुछ ठंडा है नहीं, सारी रात हु नहीं मिला नहीं मिला, उसके समर्थक नू कह दे मिल गया, क्या है ये, कुछ नहीं, सिर्फ बेइज्जती। कला को काटो मत, कला ने आपस में एक दूसरे ने कलाकार सहयोग करे एक दूसरे का तो कला निखरती है, और कलाकार एक दूसरे ने काटे तो कला कटे है। कलाकार तो मर जाएगा कुछ दिन में, लेकिन वो कला कटती है, ये गलत रिवाज है। और एक और नई रिवाज चल रही है आज पिछले कुछ दिनों में, कि कई जगह यूं देखा है कि भाई सिर्फ पाबंदी लगा दे हैं, आड़ सिर्फ इस कवि की होंगी। और सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरह भाई, जब पाबंदी लगा दी ठेकेदार बन के भाई आड़ सिर्फ इस कवि की होंगी, तो क्या दूसरे कवि उस कवि की फिर दूसरी जगह कौन करने देगा। कुछ आदमियों ने इसी कमेटी बना ली, ये भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। इस यो भी दर्द होया भाई, क्या लिखा, चला था रंग काट दौर, जब होली थी कला मंदी, आपस के माँ करें बेइज्जती, या रीत चलाई गंदी, और कुछ कवियां के बाबू बने इसी लादे से पाबंदी, कवि रहेगा मारा फिर चाहे गा मीरा आनंदी। रागनी को नहीं सुनते हुए, छंद छोड़ के छाप सुने, बदनाम करें कलाकारा ने, धर्म शर्म शुभ कर्म छोड़ के भूल गए संस्कारा ने। सिर्फ छाप छाप के भूखे, और कलाकार भी डूब गए। उन वाली फरीक में जावे जब उससे रागनी पर उसकी छाप ला दे है, और दूसरी फरीक में जा जब उससे रागनी पर उसकी छाप ला दे। देखो कलाकारा ने भी के सत्यानाश करे। हमारी हरियाणवी जो रागनियों की, हमारी सांगों की, हमारी कथाओं की, भजनों की जो परंपरा थी, वो इस माध्यम तक खत्म होती आई। इवनू कहते हैं रागनी ना सुनते नौजवान को नहीं सुने, नौजवान ने तम जोड़ दे को नहीं ने, नौजवान ने थंदा तो कोनी के में कान पूंजड़ के में तो हाथ लाग गया नौजवान के, क्या के सारा चपटे, तुमने तो बेइज्जती में स्वाद आ रहा है। और नौजवान तो भाई आज से 20-25 साल पहले जो रागनियाँ, जितनी गंदी रागनियाँ और जितने गंदे चुटकुले रागनी प्रोग्राम में होते थे, आजकल के डीजे वाले तो लोवा भी को नहीं पहुँचे हैं उनके। और तुम कह दो डीजे सॉन्ग बंद करेंगे, डीजे सॉन्ग बंद करके क्या होगा, बस सब बेलाओ डीजे सॉन्ग बंद। रागनिया का तो नाश उससे दिन ने हो लिया था। अब कुछ किताब छापणियां ने कर दिया, किताब छापणियां ने सा नाश करया। रागनी था कि खुद का जी करे उसकी छाप लाके किताब छपवा दी। फिर कलाकार किताब हाथ लगी, कलाकार ने देख लिया वह किताब में छप रही है तो इससे की होगी, कलाकार ने उससे गा दी। फिर दूसरी दिखावें, दूसरी में देखे उड़े छपी पा, उड़े कलाकार उस पर डूब ले, कलाकार गए समझ में नहीं आने देंदे।
ये जो और पीएचडी अपना आपने न्यू कहे हम पीएचडी, हाँ, अरे कविता का दिल्ला नहीं बेरा उन पीएचडी वाला ने, कुछ भी नहीं बेरा भाई कविता का क्या मतलब वो है। एक भी छंद तुकबंदी ने एक ने भी नहीं जानते, सारी रागनिया का भट्ठा बैठा रखा किताबा में। यहाँ एक तीसरी कली यहाँ लिखी है कि बन गे ज्ञाता कुछ नौकरे, बन गे ज्ञाता कुछ नौकरे आड़ जहर फैलावन लागे, कलाकार कवि महापुरुषों की भी जात गिनावन लागे, और खुद पीएचडी बन कवियों की बलि चढ़ावन लागे, और चोर बराने कथा भजन ये ग्रंथ छपावन लागे। एक रागनी कित कित छपगी कौन परखा अकदारा ने, धर्म शर्म शुभ कर्म छोड़ के भूल गए संस्कारा ने, रे संस्कृति की कदर घटा दी इन नकली ठेकेदारा ने, धर्म शर्म शुभ कर्म छोड़ के भूल गए संस्कारा ने। एक यू फेसबुक वाला नया रास्ता चल पड़ा, फेसबुक पर न्यू ही नहीं बेरा यू मानस कौन से, मारे पुराने कवियां ने फेसबुक पर भी बूंदे डाल बदनाम करने लग रहे हैं। मारे पुराने कवियों के नाम से, पुराने महापुरुषों के नाम से न्यू नहीं बेरा चल, आज नहीं वो पेज कौन बना रहा है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन नामों को बदल दो, अपने नाम से चला लो, जो भी है भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन नामों को बख्श दो, इनके आंच ना आन दो, बहुत दर्द है। आड़ लिखा है कि कुछ मस्टंडे रूप बदल गए, उनका न्यू भी नहीं बेराना वो सह कौन है। कुछ मस्टंडे रूप बदल के घना बजावे सोट, और खाल बाल की तारण लागे कल्चर का गड़ घोट, और तिरी बड़ंबिया के गुदड़ी काढ़ लक्ष्मी चंद में भी खोट, और सुखबीर सिंह घनी शैणी दुनिया या गुप्त मार दे चोट। तेरे किस्से कई खो बैठे और चले हुए रोजगारा ने, धर्म शर्म शुभ कर्म छोड़ के भूल गए संस्कारा ने, संस्कृति की कदर घटा दी नकली ठेकेदारा ने, रे धर्म शर्म शुभ कर्म छोड़ के भूल गए संस्कारा ने। भाइयों थोड़ा सा ध्यान दियो, जितने भी महान कवि हुए हैं हमारे सभी कवियों ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, उसका मोल हम चुका नहीं सकते। और उनको बदनाम ना करो, बदनाम ना करो प्लीज़, मेरी बात पर गौर करना। राम राम, जय हिंद, नमस्कार।